वक्त का पहिया चलता है, अपना साइकिल पूरा करता है। कल जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है और आज जो ऊपर है वो कल नीचे जाएगा। वक्त का पहिया यूं ही चलता रहेगा और ऐसे ही बिटकॉइन के साइकिल चलते रहेंगे। बिटकॉइन की हाविंग अब चंद दिनों की बात है। अप्रैल मई अब खरीदारी के लिए आखिरी 2 महीने रह गए हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है और एरिना में भी अभी तक आप लोग गवाची हुई गां क्यों बने हुए हैं, आज इस मौजू पर भी बात करेंगे। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं रेहान। लेट्स डाइव डीप। हाविंग इज नियर। बिटकॉइन का 15,000 से 73,000 डॉलर का सफर ऊंच नीच और हंगामों से भरपूर रहा है। मार्केट ने बिटकॉइन इज डेड, बुल रन कभी नहीं आएगा और न जाने क्या कुछ नहीं देखा और सुना। जिन्होंने क्रिप्टो में पैसे लगाए थे वो मायूसी में घिरे हुए थे, लेकिन हम अपनी जगह पर खड़े रहे। इसी चैनल के जरिए लोगों को बताते रहे कि भाई वक्त को समझो, वक्त का पहिया चलने दो, खुद को इस मार्केट को वक्त दो, रातों रात कुछ नहीं होगा। तो इस चैनल पर भी ये 2 साल का सफर ऐसे ही ऊंच नीच से भरपूर था। लोगों ने तरह तरह की बातें भी बनाई तो कुछ दोस्तों ने हौसला भी बढ़ाया। फिर हम सब यहां मिलते गए और यूं ये सफर चल पड़ा। खैर, अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं, मजीद फोकस करने का वक्त है, अपने हाथ मजबूत रखने का वक्त है। जुमा 19 अप्रैल, ये वो दिन है जब बिटकॉइन की हाविंग होने का इम्कान है। मैंने इम्कान का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि 1-2 दिन बाद ऊपर नीचे हो सकती है। बिटकॉइन की हाविंग ब्लॉक्स पूरे होने पर होती है और फिलहाल यही अंदाजा है कि 19 अप्रैल वो तारीखी दिन होगा जब बिटकॉइन की सप्लाई आधी रह जाएगी। नए लोगों के लिए कुछ वजाहत कर दूं। बिटकॉइन हाविंग साइकिल से मुराद ऐसा इवेंट है जो हर 4 साल बाद आता है। हर 4 साल बाद माइनर्स को ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन वैलिडेट करने का मुआवजा बिटकॉइन की सूरत में आधा रह जाता है। थोड़ा और आसानी से समझाऊं तो जैसे जैसे वैलिडेटर्स ब्लॉकचेन पर एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते और वेरीफाई करते हैं तो उन्हें उसके बदले बिटकॉइन मिलते हैं। हर ब्लॉक से मिलने वाले बिटकॉइन की तादाद बुनियादी तौर पर आधी हो जाती है। अब आप पूछेंगे कि आधी क्यों होती है, तो बुनियादी तौर पर बिटकॉइन को डिजाइन ही ऐसे किया गया है। बिटकॉइन को डिजाइन करते हुए यह तय किया गया था ताकि इसमें मौजूद इन्फ्लेशन का सबको हमेशा के लिए पता हो, इसमें कोई भी चीज हिडन ना हो। जैसे जैसे सप्लाई कम होगी तो बिटकॉइन की प्राइस मैथ्स के मुताबिक बढ़ेगी, क्योंकि ये सप्लाई और डिमांड का मामला है। प्राइस मुसलसल बढ़ने से ज्यादा लोग इसकी माइनिंग करेंगे क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देगी। यूं नेटवर्क मुसलसल मजबूत होगा, ग्रो करेगा। ऐसे में 21 मिलियन बिटकॉइन 2140 तक माइन होंगे और 2030 तक बिटकॉइन से तमाम इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगी। इसकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से बिटकॉइन को मैथमेटिकल मिरेकल कहा जाता है जो मुआशी मसाइल का हल पेश करता है। अब एक और सवाल, हाविंग क्यों अहम है, इसका जवाब भी जान लें। हाविंग इवेंट यह बताता है कि बिटकॉइन की कीमत हमेशा बढ़ती है। तारीख भी यही कहती है और मैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर आपको यह बात याद कराता रहता हूं कि तारीख का सबक याद रखा करें। और तारीख कहती है कि जैसे ही बिटकॉइन की सप्लाई कम होती है उसके नतीजे में बुल रन शुरू हो जाता है। अब एक आम से शख्स को भी मालूम है कि अगर बिटकॉइन की सप्लाई कम हो जाए और उसकी डिमांड उतनी ही रहे जितनी अब है तो कीमत बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड मौजूद है और सप्लाई कम है। लेकिन हर बुल रन के नतीजे में डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाती है। इस वजह से हम पैराबोलिक बुल रन देखते हैं। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के पास बिटकॉइन ना हो और आप कहें कि यार ये हाविंग हो रही है तो इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखें, हाविंग का असर ऑल्ट कॉइन्स पर भी होता है। बिटकॉइन की प्राइस में तेजी इन कॉइन्स को बिटकॉइन से पहले बुल रन में ले आती है। इस वजह से हाविंग के अगले पिछले महीनों में ऑल्ट कॉइन तेजी से बढ़ते हैं और यही ऑल्ट सीजन होता है। और आजकल ऑल्ट सीजन आप देख भी रहे होंगे कि ऑल्ट कॉइन्स किस तरह से आगे पीछे हो रहे हैं। खैर, ये हाविंग तो अब सर पर आ गई है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैं इस चैनल पर कहता रहा हूं कि ये बुल रन अनप्रेसिडेंटेड होगा, यानी पहलों से बहुत मुख्तलिफ होगा। तो इसकी एक मिसाल हाविंग से पहले बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाना है।
अब अपनी स्ट्रेटजी की बात करें तो आप लोग बार बार मेरे टॉप कॉइन्स का पूछते हैं। कोई पूछता है फलां कॉइन क्यों रखा हुआ है, कोई कहता है कि फलां कॉइन भेज दूं, फलां कॉइन खरीद लूं। तो भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, बाबा अपनी जगह पर खड़ा है। मैंने आपको अपने टॉप कॉइन्स बताए, उनकी बाइंग रेंज बताई, उनकी खरीदारी का तरीका बताया यानी डीसीए। टॉप कॉइन्स के अलावा कौन से अच्छे कॉइन्स हैं उनका भी तफसील से बताया, कौन से कॉइन्स घटिया हैं वो भी बताया, लोगों की गालियां भी खाई। अब सादा और आसान अल्फाज में सबके लिए एक बार फिर, मेरे पास जो कुछ है, जितना है वो मेरे पास है। अभी तक मैं कुछ भी अभी नहीं बेच रहा। अभी मेरा फोकस अगले 2 महीनों पर है कि इनमें जो कॉइन रेंज में हैं उन्हें खरीदा जाए। जो रेंज से थोड़ा बाहर हो चुके हैं, दिल पर पत्थर रखकर हो सका तो उन्हें भी थोड़ा बहुत खरीद लिया जाए। लेकिन अभी एग्जिट का टाइम नहीं है। जब बेचने का वक्त आएगा, जब मार्केट से निकलने का वक्त आएगा, तो पहले से आपको तैयार करना शुरू कर दूंगा। अभी तो यार आधा रास्ता तय हुआ है, सफर को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और अब यहां कुछ एरिना की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे रेफरल से एरिना को ज्वाइन किया। अब दूसरा ये है कि आप वहां जाकर गुम हो चुके हैं, गुआची हुई गां बांध चुके हो। मेरे रेफरल वहां पे अच्छे खासे ज्यादा हैं, लेकिन मेरी पिन पोस्ट पर कमेंट्स कम है। क्रिप्टो बाबा कम्युनिटी और एरिना के लोगों में से जिन्होंने इस पोस्ट पर कमेंट किए हैं उनको मैं वेलकम टिप भेज चुका हूं। तो मेहरबानी करें, एरिना के सर्च बार में जाकर मेरा नाम ढूंढ लें, जो यहाँ ट्विटर हैंडल है ALIREHANSAYS, इसी नाम से एरिना पर अकाउंट है। तो ढूंढने में इतना मसला नहीं होना चाहिए। मुझे फॉलो करें, फिर मेरी पोस्ट पर कमेंट करें ताकि आप विजिबल हों और आप बताएं कि आप क्रिप्टो बाबा कम्युनिटी से मेरे रेफरल पर यहाँ मौजूद हैं। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ आकर करना क्या है। तो यार आप यहाँ पर जो टॉप अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करें। क्रिप्टो, एवेक्स और एरिना से मतलब जो लोग अच्छा बता रहे हैं, अच्छा गाइड कर रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करें, अपना नॉलेज बेहतर करें। यहाँ पर मीम कॉइन्स की एक्सचेंजेस हैं। आप सोड, नोचिल, गुर्ज, COQ और दूसरे मीम कॉइन्स के अकाउंट पर जाकर उन्हें एवेक्स टिप करके मीम कॉइन खरीद सकते हैं। इसके लिए पहले टिप करने का दुरुस्त तरीका समझें। जिस बंदे या अकाउंट को टिप भेजनी है उसके प्रोफाइल पर राइट साइड पर छोटे से सर्कल में डॉलर का निशान होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो टिप का बार ओपन हो जाएगा। वो पूछेगा कि आप कौन सा कॉइन भेजना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप जाकर पहले कॉइन सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे उसकी तादाद यानी कितने कॉइन्स बेचने हैं। एक्सचेंज से कुछ खरीदने से पहले एक्सचेंज अकाउंट्स को फॉलो करें, उनकी पोस्ट को मॉनिटर करें। खरीदारी के लिए टेस्ट के तौर पर थोड़े एवेक्स भेज कर देखें अगर खरीदना चाहते हो, और फिर अगर मुतमिन हो तो फिर चलते रहें। अब आप टिकट बाय करने का पूछते हैं, तो आप किसी बंदे की प्रोफाइल जब ओपन करते हैं तो वहां पर एक रेड कलर के टैब में बाय लिखा होता है, BUY, और उसके साथ एवेक्स में प्राइस यानी किसी बंदे की टिकट की क्या कीमत है। टिकट खरीदकर आप उस बंदे की प्राइवेट चैट तक रसाई हासिल करते हैं। यहाँ अच्छे अकाउंट्स बहुत महंगे होते हैं, इसलिए फौरी तौर पर कोई बहुत बड़े टिकट बाय करने के लिए ना जाए। एक्स पर पहले अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, एरिना में सोए। आप सब मिलकर एक दूसरे की मदद यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, इस पर भी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो याद से घंटी भी दबा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए। अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और हाँ, मैं ना तो कोई पेड ग्रुप चलाता हूँ, ना मेरा कोई पेड अकाउंट है, ना मेरा कोई पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई पेड टेलीग्राम है। मैं यूट्यूब, एक्स और एरिना पर मौजूद हूँ। इसके अलावा भी मेरा कोई अकाउंट नहीं है। मेरे जो अकाउंट हैं उनको देख लिया करें, किसी जालसाज अकाउंट के पीछे मत जाया करें। ये बात हमेशा याद रखें। बहुत शुक्रिया।